एक छोटे से गांव के किनारे एक घने जंगल के पास रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी हुई थी। परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू के पास न तो कोई खेत था और न ही कोई बड़ा कारोबार। उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचना था। रामू की जिंदगी बहुत साधारण थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, भगवान का नाम लेता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी उसके लिए सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार कपड़े में बांध देती। रामू पूरे दिन जंगल में मेहनत करता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौट आता। लकड़ियां बेचकर उसे जितने पैसे मिलते उन्हीं से उसके घर का खर्च चलता। कभी कभी कमाई इतनी कम होती कि परिवार को केवल एक समय का भोजन ही नसीब होता। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करना होता या किसी गरीब को लकड़ियों की जरूरत होती तो रामू बिना किसी लालच के उसकी सहायता कर देता। एक दिन की बात है। रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। दोपहर के समय वह एक पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक घायल हिरण पर पड़ी। हिरण के पैर में कांटा चुभ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। रामू का दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे हिरण के पास गया और बहुत प्यार से उसके पैर से कांटा निकाल दिया। कुछ देर बाद हिरण उठ खड़ा हुआ और जंगल में भाग गया। रामू ने सोचा कि उसने तो केवल एक जीव की मदद की है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस दया का फल उसे जल्द ही मिलने वाला है। अगले दिन जब वह उसी जगह पहुंचा तो उसे पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। रामू ने आश्चर्य से उसे खोला। अंदर कुछ सोने के सिक्के और चांदी के पुराने गहने रखे हुए थे। रामू कुछ देर सोचता रहा। वह जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है, इसलिए वह उसे लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। मुखिया रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। गांव में घोषणा करवाई गई, लेकिन कई दिनों तक उस संदूक का कोई मालिक नहीं मिला। तब पंचायत ने फैसला किया कि यह खजाना रामू को दे दिया जाए, क्योंकि उसी ने इसे पाया था और ईमानदारी से गांव के सामने प्रस्तुत किया था। रामू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन धन मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने सबसे पहले अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर अपने बेटे मोहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। किसी के घर में खाने की कमी होती तो वह अनाज दे देता। किसी बच्चे की पढ़ाई रुक जाती तो उसकी फीस भर देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। समय बीतता गया। मोहन पढ़ लिखकर एक अच्छा शिक्षक बन गया। उसने भी अपने पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह हर सुबह गांव के मंदिर के पास बैठकर बच्चों को अच्छी बातें सिखाता था। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उससे पूछा, दादा, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी दौलत सोने के सिक्के नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने की आदत है। यही चीजें इंसान को सच्चा अमीर बनाती हैं। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। रामू की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग उसे केवल एक लकड़हारे के रूप में नहीं, बल्कि एक नेक और दयालु इंसान के रूप में याद करने लगे। सीख, ईमानदारी, मेहनत और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे काम करता है, उसे जीवन में किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है।